पूछना बंद कर देंगे क्या? कमाल बात हो गई। उसी सुप्रीम कोर्ट में 10 तरह के अलग अलग वर्डिक्ट चल रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी डिसीजन आते हैं, सरकार के खिलाफ भी आते हैं, सरकार के फॉर में भी आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आईक्यू लेवल अपने बराबर का मत समझिए, या फिर प्रधानमंत्री का भी आईक्यू लेवल अपने बराबर का मत समझिए। क्या बात करते हो भाई? ये लोकतंत्र में, सुनिए, लोकतंत्र में दो स्तंभों का मिलना मजबूत ही होता है, दुश्मनी थोड़ी ना एक दूसरे से। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। सरवर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, दीपक दादा का। रशीदी जी आ गए, बोलिए। सबके कट गए। चलिए तो उनसे आप फिर सुन लीजिए। हाँ, फिर एक बार सुनिए, बोलिए। पूछता है भारत नरेंद्र मोदी से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है क्या जो गणेश उत्सव में सीजीआई ने उनको बुलाया हो और वो गए हों? अगर ये गए हैं मौलाना तो एक सवाल उठता है, का जवाब दीजिए ना कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस्लाम धर्म मानने वाले हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी इस्लाम धर्म मानने वाले हैं, अगर एक छोटी सी मस्जिद में साथ में वो नमाज पढ़ ले तो क्या गलत होगा? हाँ या ना जवाब दे दीजिए। ये क्या है भाई? ये क्या तरीका है भाई? जवाब दीजिए हाँ या ना, बोलिए गलत होगा डिबेट में बोलने का। अगर प्रधानमंत्री ने उनके यहाँ गणेश जी की आरती गलत करी है तो उन दोनों का साथ नमाज पढ़ना भी गलत होगा। ऐश्वर्या जी, आपकी आवाज कैसी हो गई? ये बारीक मेरी नहीं। अरे ये यही दिक्कत है, आप स्टूडियो आते नहीं। आपकी आवाज इतनी बारीक कैसे हो गई? अरे बारीक मेरी नहीं हुई, ये दीपक दादा की है, ये दीपक चौरसिया जी हैं। आपने इनके साथ भी करी है कई डिबेट। तो अब ऐसे मत करो कि पहचान नहीं रहे। सवाल टाइट है, लगे आपके सवाल टाइट है तो आप आवाज में बाहर करोगे भाई। आपका देखो, मजाक करने की बात अलग है, बड़ी सीरियस स्वागत है आपका। देखिए सुनिए रशीदी जी, नहीं सुन लिया मैंने बहुत। रशीदी जी थोड़ा तो दूसरों की भी सुनिए। दीपक दादा ने एक सवाल किया, शिवम जी आ रहा हूं, एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। दीपक चौरसिया जी ने एक सवाल किया कि अगर दोनों इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री भी और सीजीआई भी किसी समय, और दोनों एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं ना। ईद की नमाज, ईद की नमाज उन्होंने कहा, क्या वो गलत हो जाता है? मैं जवाब देता हूं जी दीजिए। मैं जवाब देता हूं। हाँ जी, देखिए, प्रधानमंत्री के यहाँ चीफ जस्टिस का आना कोई बुरा नहीं है। पता नहीं कितनी मीटिंगों में मिलते होंगे वो, लेकिन गणेश पूजा में प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस का बुलाना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कुछ सवाल खड़े करता है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री कैसे चलेगा? परखर पत्रकार हैं। पॉइंट एक दीपक चौरसिया जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। हाँ, तो मैंने ये सवाल खड़ा नहीं करता क्या जो हमारी जुडिशरी आजाद थी आज तक, क्या वो आजादी उसकी खत्म हो रही है? सतीश जी आ रहा हूं। क्या आज के बाद किसी को घर में बुलाना आजाद, ये कॉन्सेप्ट गलत। सरकार के खिलाफ प्लीज बोलिए। सारे केसेस उनकी अहमद पटेल से मुलाकात की खबरें छपी थी। अहमद पटेल और कांग्रेस पार्टी ने उससे इनकार किया। बाद में खुद तब के चीफ जस्टिस सीजीआई ने अल्तमत कबीर ने माना कि अहमद पटेल ने रेगुलरली आती है, और वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, सरकार को चलाते थे 10 साल। पटेल की बात कर रहे हैं? नहीं, आप अहमद पटेल की बात कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है अहमद पटेल एक समय प्रधानमंत्री से कम ताकतवर थे? ये एक सेकंड सतीश जी, एक सेकंड, नाउ आई एम डाइवर्ट। शिवम जी, उनको वो अच्छा ठीक है, पॉइंट टेकन। सरवर साहब मैं आया नहीं हूं, आ रहा हूं। रिजवी साहब बोले नहीं है, आचार्य जी भी कायदे से नहीं बोले। शिवम जी, रशीदी जी को दिक्कत है कि सीजीआई आ जाए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री कैसे आ गए? बट रशीदी जी, बस इस पे करेक्ट कर दूं, अहमद पटेल भी उस समय के प्रधानमंत्री से 19 नहीं थे। स्वर्गीय अहमद भाई 21 ही होंगे, हुकूमत के 21 ही होंगे इन टेकिंग डिसीजन। रिलैक्स। हाँ, ये बड़ा बीजेपी जवाब दे रही है। ये बड़ा सवाल है। त्यागी जी जवाब दे रहे। त्यागी जी, हाँ त्यागी जी बोलिए। देखिए,
मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। पूरा बराबर। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो ये साजिद रशीदी ने शुरुआत में कहा कि जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उसमें कहा गया था कि वो सब लोग तो गुंडे थे। एक तो आपको ना कटी पिटी कट्टे पिटे चीजें बहुत पसंद है, आधे अधूरे ऑर्डर्स, आधी अधूरी चीजें, समझ में नहीं आता। उसी सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी करके किस तरीके का फैसला सुनाया, श्री राम मंदिर वहां पर बना हुआ है। 1 सेकंड, इन्होंने कहा कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर नहीं गए हैं। गए हो तो बताइए। और इससे जुडिशरी को कैसे आजाद माना जा सकता है? अरे भाई, मैं और ऐश्वर्या जी दिन में 10 बार अगर मिले या 2 बार मिले या मेरे घर पे मिले या उनके घर पे मिले तो इससे वो सवाल पूछना बंद कर देंगे क्या? कमाल बात हो गई। उसी सुप्रीम कोर्ट में 10 तरह के अलग अलग वर्डिक्ट चल रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी डिसीजन आते हैं, सरकार के खिलाफ भी आते हैं, सरकार के फॉर में भी आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आईक्यू लेवल अपने बराबर का मत समझिए, या फिर प्रधानमंत्री का भी आईक्यू लेवल अपने बराबर का मत समझिए। क्या बात करते हो भाई? ये लोकतंत्र में, सुनिए, लोकतंत्र में दो स्तंभों का मिलना मजबूत ही होता है। दुश्मनी थोड़ी ना एक दूसरे से। मतलब राहुल गांधी चाइना वालों से मिल लेंगे, चाइना के चीफ से मिल लेंगे, वो ठीक है। आप लोग आतंकवादियों से मिल लोगे, वो ठीक है। देश के विरोधियों से मिल लोगे, वो ठीक है। डाउन नहीं है भैया, आपका एक एक शब्द ऑन है। रशीदी जी, एक एक शब्द ऑन है आपका। बरी कर दिया। अरे नहीं, प्लीज एक सेकंड छोड़, वो कुछ काउंटर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने कुछ गलत फैक्ट रखा है। रशीदी जी कह रहे हैं आपने कुछ गलत फैक्ट रखा है। क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहां बरी किया उनको? शिवम, बाबरी मस्जिद में कॉन्स्पिरेसी करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। निचली अदालत ने उनको बरी किया। लोगों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया उनको। 64 लोगों के खिलाफ जो निर्णय आया था वो सब क्लियर हुए हैं भाई। गलत बातें मत करो यार। आप पता नहीं कौन से लेवल में घुसे हो। खैर, मैं फिर से आ गया। विषय आप गलत बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। ये बताइए कौन कन्विक्ट है? कौन कन्विक्ट है? लालकृष्ण आडवाणी जी कन्विक्ट है क्या? मुरली मनोहर जोशी जी कन्विक्ट है क्या? साध्वी तंबरा कन्विक्ट है क्या? कोई नहीं है, सब बाहर है भाई, सब बाहर है, सब बरी हुए हैं। प्लीज बेकार की बातें मत कीजिए। लीगल तोड़ा है तो वो सारे गलत थे, बहुत साफ है, सारे गुंडे थे। सुनिए, बिल्कुल सरवर साहब आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दिक्कत है ना प्रधानमंत्री से। साजिद रशीदी को दिक्कत है कि देश के 2 बड़े स्तंभ वहां पर गणपति की पूजा क्यों कर रहे हैं? इनको नफरत पूजा से है। अगर इनको नफरत 2 लोगों के मिलने से होती तो इफ्तारी में भी होती। 2009 में जब मनमोहन सिंह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में इफ्तारी कर रहे थे तब ये सवाल क्यों नहीं उठे? इस देश में प्रधानमंत्री जो है क्रिश्चियन त्योहार मनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम त्योहार मनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गणपति पूजा होती है तो साजिद रशीदी को दर्द होता रहे, आपको दर्द, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से भाई। ओके, खुलासा करो। सरवर साहब, रशीदी जी आप अकेले थोड़ी डिबेट कर रहे हैं। सरवर साहब, खुलासा करो। सरवर साहब, ओके, रिलैक्स। ये खुलासा करता हूं। क्या खुलासा कर रहे हैं? शिवम त्यागी मेरी बिरादरी के हैं। ये शिवम त्यागी मेरी बिरादरी के हैं। अरे आप इनको बता, आप मेरी बिरादरी के हो सकते हो, मैं आपकी बिरादरी में कैसे हो सकता हूं भाई? आपके पूर्वज धर्म बदल गए थे ना। अच्छा, रिलैक्स। आज आपने मान लिया इस बात को। अरे मैं, आप मेरी बिरादरी में हो सकते हैं, मैं आपकी बिरादरी में कैसे हो सकता हूं? बताइए। नहीं बदले थे। मैं तो जहां पैदा हुआ वहीं पर हूं भाई। देखो, फिर मेरे खिलाफ अच्छा, रिलैक्स। आचार्य जी, सरवर जी, दीपक दादा आ रहा हूं। रिलैक्स। मेरा भाई बनने की कोशिश मत करिए जबरदस्ती। अरे यार, हम सब भाई हैं शिवम, हम सब भाई। एवरीवन शुड बी, हाँ सब भाई हैं। बोलिए रिजवी। देखिए ऐसा है, भाई हैं जबरदस्ती। ऐश्वर्या जी में एक चीज आज क्लियर हो गई, एक साथ मुट्ठी। और मैं क्या साहब, ये मेरी जाति के हो सकते हैं। ओके, भारत का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। एक चीज बहुत क्लियर हो गई। क्या? आपने अभी कहा कि रमजान जब था तो चीफ जस्टिस और मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में गए। एक बार नहीं होता, बहुत नेताओं का नहीं, क्लियर हो गया आज ना। क्या आप ये कह रहे थे या सब बीजेपी वाले कि दरअसल कांग्रेस जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती है। ये बिल्कुल क्लियर, और ये इस बुनियाद पे क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो इफ्तार पार्टी करते हैं, कांग्रेस इफ्तार पार्टी करती थी, अब नहीं करती। तो आज ये साबित हो गया कि बीजेपी जो है वो हिंदू अपीजमेंट कर रही है। ये दिखावा, ये शोबाजी और बार बार ये सबूत पेश करना, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो, वहां पूजा करना हो या सीजीआई करना हो, भाई एक धर्म के हैं क्या वो? एक उत्सव में जाना, एक पार्टी में जाना, सरकार से एक करके मेरा आपसे हमारा संविधान, अभी आप लोगों ने सवाल उठाया, आराम से इस देश के प्रधानमंत्री एक करके अभी आप लोगों ने सवाल उठाया। देखिए देश जो है वो सेकुलर किस बुनियाद पे रहेगा? संविधान की बुनियाद। अच्छा, इफ्तार रहते हैं तो हमारा क्या कहता है? इफ्तार में जाते हैं तो सेकुलर हो जाते हैं, गणपति की पूजा में जाते हैं तो सेकुलर नहीं होते। डर था
दर्द नहीं था, वो अच्छी बात थी। नहीं, बंद करा दिया ना। किसने बंद करा दिया? अरे तो राहुल गांधी से बोलिए, उसमें राहुल से बोलिए ना। मोदी जी ने बंद कर दिया, आप बताइए। नहीं, वो बंद कर दिया। सरकारी फंड से इख्तियार क्यों भाई? सरकारी फंड से इख्तियार क्यों? क्योंकि सरकारी फंड से, सरकारी पैसे से पाठ शुरू कर दिया क्योंकि अभी नहीं हिंदू अपीजमेंट। सरकारी फंड से क्यों? नहीं, सरकारी फंड से क्यों? तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।